तो चलिए डिजिटल मार्केट के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये तो आप भी मानते हैं, बदलती हुई इस दुनिया के साथ साथ जहां हमारे लाइफस्टाइल में चेंजेस हुए हैं, हमारी बाइंग कैपेसिटी बढ़ गई है और अब प्रोडक्ट वैल्यू और ब्रांड वैल्यू हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं। लेकिन इस बदलाव में हमारी लाइफ में जो खत्म हो गया है वो है टाइम। अब हमें सब कुछ घर बैठे मिल जाए तो इससे बड़ा कंफर्ट कोई नहीं है। इसलिए हर एंटरप्रेन्योर ये कोशिश कर रहा है कि वो अपने और कस्टमर्स के बीच दूरी को खत्म कर सके, और अगर वो कस्टमर्स को घर बैठे प्रोडक्ट नहीं दे सकता है तो कम से कम उसका वर्चुअल डिस्प्ले करके कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके। इसलिए अगर आप भी बिजनेस को जल्दी प्रमोट करना चाहते हैं तो डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करना शुरू करें। आप यकीन मानिए, आपका टाइम, एफर्ट और एनर्जी वेस्ट नहीं होगा, बल्कि आप अपने कस्टमर्स की लाइफ आसान कर देंगे, जिसके आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। आपका पोटेंशियल कस्टमर्स हर प्लेटफॉर्म पर एक्टिव है, वहां वो किसी भी ऐड को लेकर सीरियस नहीं होता है, लेकिन जैसे ही कोई उसे इमोशनली क्लिक करता है तो वो रुकता है, देखता है। हो सकता है वो तब डिसाइड ना करे, लेकिन बाद में जब वो ऐसे किसी प्रोडक्ट में सोचेगा तो आपके वेबसाइट या एड्रेस को सर्च करेगा। इसलिए ऐड को ऐसे डिजाइन करें कि वो एक नजर में ही बता दे कि उसे खरीद कर कस्टमर्स कितने फायदे में रहने वाला है। सबसे पहले आप सोशल मीडिया को अपना मार्केटिंग टूल बनाइए, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर हर एज ग्रुप, हर जेंडर, हर तरह के बाइंग कैपेसिटी वाले लोग हमेशा एक्टिव रहते हैं। अगर आप जानते हैं कि आपके टारगेट कस्टमर किसी प्लेटफॉर्म पर ज्यादा एक्टिव रहते हैं तो उस साइट पर जाकर अपना अकाउंट बनाइए, फिर अपने प्रोडक्ट से जुड़े पोस्ट डालिए। ध्यान रखिए कि आपका पोस्ट इतना क्रिएटिव, अट्रैक्टिव और यूनिक होना चाहिए कि आपके कस्टमर्स इंप्रेस हो जाएं। आप ग्राफिक्स, एनिमेशंस, वीडियो कुछ भी यूज कर सकते हैं, बस जो कुछ भी मैसेज आप देना चाहते हैं उसे क्लियर रखें। आपके लिए सोशल मीडिया में फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन इन जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिन्हें आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। लेकिन कोई भी कंटेंट पोस्ट करने के बाद उस पर आ रहे मैसेज, कमेंट्स, रिव्यू बहुत क्लोजली वॉच करें और उनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार काम करें। आप अपने टारगेट ऑडियंस के अनुसार हैशटैग भी यूज कर सकते हैं ताकि आपका प्रोडक्ट एक खास सेगमेंट तक पहुंच जाए। अगर आपका प्रोडक्ट फीमेल ओरिएंटेड हो तो आप उन्हें सिर्फ महिलाओं को ही दिखा सकेंगे, जिससे कि आपके विज्ञापन की एक्स्ट्रा कॉस्ट कम हो जाएगी। अब हम डिजिटल मार्केटिंग के जिस नेक्स्ट टूल को डिस्कस करेंगे वो बिजनेस प्रमोशन के लिए ईमेल को यूज करना है। दोस्तों, जिस तरह हम ट्रेडिशनल मार्केट में पोस्टर्स, पैम्फलेट और न्यूज़पेपर ऐड को एडवर्टाइजमेंट टूल की तरह यूज करते थे, उसी तरह जब हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस को ईमेल के जरिए लोगों तक पहुंचाते हैं तो इसे हम ईमेल मार्केटिंग कहते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि यह काम कैसे करता है। सबसे पहले अपने बिजनेस के लिए एक ईमेल अकाउंट क्रिएट कीजिए, साथ ही बल्क मेल लिस्ट अरेंज कीजिए। बल्क मेल लिस्ट आपको बहुत सारे टारगेट ऑडियंस की ईमेल एड्रेस अवेलेबल कराता है। इसे आप किसी दूसरी कंपनी से खरीद सकते हैं। इसके बाद आप मेलचिम्प, अवेबर, सेंडिनब्लू जैसे ईमेल सॉफ्टवेयर का यूज करके बल्क में मेल कर सकते हैं। आप ईमेल मार्केटिंग को यूज करके अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को बहुत इजीली, बहुत कम पैसे इन्वेस्ट करके अपने टारगेट कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। सबसे बड़ी बात, आपकी एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं लगती है। आप अपने टारगेट तक वन क्लिक यूज करके जितनी बार चाहें पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, है ना ये कमाल का आइडिया? आपने गूगल माई बिजनेस का नाम भी सुना होगा और लोगों से इसके फायदे भी सुने होंगे। गूगल माई बिजनेस एक ऐसा ऑनलाइन प्रमोशन प्लेटफॉर्म है जो किसी के लिए भी एकदम फ्री में अवेलेबल है और इस पर अपने आप को रजिस्टर करना भी बिल्कुल आसान है। चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। जब आप इस प्लेटफॉर्म पर अपने आप को रजिस्टर करते हैं तो आप इसके लिस्ट में देखने लगते हैं। जब ग्लोबल लेवल पर भी कोई कस्टमर्स आपके एरिया में, आपके सेगमेंट में प्रोडक्ट सर्च करता है तो उसे आपकी डिटेल भी दिखाई देने लगती है। ये डिटेल कस्टमर्स को सिर्फ आपके प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन ही नहीं देता है, बल्कि आपको गूगल मैप के थ्रू नेविगेट भी करता है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन के समय अपने बिजनेस को कस्टमाइज किया हुआ है तो आपका कस्टमर एक क्लिक पर सब कुछ जान सकता है कि आपका ओपनिंग क्लोजिंग टाइम क्या है, आपका बिजनेस एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, आपके प्रोडक्ट्स की फोटो, आप होम डिलीवरी करते हैं या नहीं करते हैं। इसलिए दोस्तों, गूगल माई बिजनेस लोकल बिजनेस प्रमोशन के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर आज आप सर्च इंजन को रेटिंग करेंगे तो गूगल के बाद जो सबसे बड़ा सर्च इंजन है वो है यूट्यूब चैनल, जहां आप अपने प्रोडक्ट को वीडियो बनाकर प्रमोट कर सकते हैं। अपनी कंपनी के टॉप रेटिंग कंपनी के लिस्ट में शामिल करने के लिए एसईओ टेक्निक का यूज भी कर सकते हैं। ये टेक्निक आपकी कंपनी को सर्च इंजन के टॉप रैंक पर रखकर अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस करती है, क्योंकि हम सभी का प्राइम ऑब्जेक्टिव यही है कि हम सभी के पास ऐसा एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म हो जहां कस्टमर्स हमें आसानी से ढूंढ सके और मार्केट में हमारा प्रॉफिट शेयर बढ़ सके। सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज करने से ऑनलाइन सर्च एल्गोरिथम में आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है, जो कस्टमर्स को यह मैसेज देता है कि आप एक ज्यादा सर्च किया जाने वाला ब्रांड हो। कस्टमर्स के लिए आपकी पॉपुलैरिटी मैटर करती है और ये उसके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को ट्रिगर करती है। दोस्तों, ये तो हुई बात आपके प्रोडक्ट्स प्रमोशन से जुड़ी हुई बहुत सारी ट्रेडिशनल और मॉडर्न टेक्निक्स, लेकिन इन सब के साथ इसके साथ हम आपको यह भी सलाह देंगे कि सबसे पहले ये डेफिनेट कीजिए कि आप जो भी वेबसाइट बना रहे हैं वो मोबाइल में रिस्पॉन्सिव हो। लोग वेबसाइट या ब्लॉग को देखने के लिए स्मार्टफोन का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करते हैं, इसलिए यह जरूरी है कि आपका वेबसाइट मोबाइल में अच्छा दिखे, जिससे आपका एसईओ स्कोर में बढ़ेगा। तो ये पक्की बात है कि हम लैपटॉप से ज्यादा मोबाइल का यूज करते हैं क्योंकि ये यूजर फ्रेंडली है। साथ साथ में इसे हम कहीं भी कभी भी यूज कर सकते हैं। अगर आपका वेबसाइट मोबाइल रिस्पॉन्सिव होगा
तो ना सिर्फ आपका ऑडियंस तक इजीली पहुंच जाएगा बल्कि उसे आपके कंटेंट को पढ़ने में भी आसानी होगी। इसके लिए अपने लैंडिंग पेज पर CTA लगाएं और नेविगेशन को प्रॉब्लम्स फ्री रखें। नॉर्मल कस्टमर्स ट्रैफिक को पोटेंशियल कस्टमर्स में कन्वर्ट करें, तभी आप प्रॉफिटेबल बिजनेस कर पाएंगे। अब तो आप प्रोडक्ट प्रमोशन के कुछ ट्रेडिशनल, कुछ मॉडर्न, कुछ लो कॉस्ट और कुछ फ्री प्लेटफॉर्म से अवेयर हो गए होंगे। अपने नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको बिजनेस से जुड़ी कुछ और छोटी-छोटी बातें और इंश्योरेंस प्रोसेस के बारे में बताएंगे। आपका बिजनेस किसी भी सेगमेंट में हो, छोटा हो या बड़ा, हमेशा इंश्योर्ड रखिए और रिस्क कवर रखिए। चलिए इंश्योरेंस की कुछ बातें करते हैं अगले एपिसोड में।